श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 35 जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म पालन से कल्याण और परधर्म से हानि की बात कही और बतलाया कि श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। इसकी चर्चा हमने विस्तार से पिछले सत्संग में की थी। स्वधर्म शब्द की कई प्रकार से व्याख्या की गई है अलग अलग विद्वानों ने, महापुरुषों ने, लेकिन हमारी एक परंपरागत जो शास्त्रीय परिभाषा है वो यही है कि अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो शास्त्र ने आपके लिए कर्तव्य निर्धारित किया है वो आपका स्वधर्म है। हमने कल भी देखा था कि जयदयाल जी ने इसमें साथ में ये भी कहा कि आपकी परिस्थिति को भी देखना चाहिए, आपके स्वभाव को भी देखना चाहिए, उसके अनुसार आपके कर्तव्य कर्म का निर्धारण होता है। स्वधर्म की परिभाषा में यह भी कहा जाता है कि जो शुद्ध वेदांत का दृष्टिकोण है, रमन महर्षि जी कहते हैं कि स्वधर्म अभिप्राय है स्व अर्थात आत्मा, और आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उस पर धर्म तब आरोपित होता है जब वो जिस से अपना तादात्म्य करता है। तो आपके अंतःकरण में, आपके मन में आपके ही प्रति कुछ कुछ धारणाएं रहती हैं जो कि आपको अपने संस्कारों से अथवा आपके संग से, आपके मार्गदर्शन जिनसे मिला है आपको उनसे, अथवा समाज में आप जिनसे रहते हैं उनसे, वो सब संस्कार आपके अंदर पड़ते हैं। तो जो आप अपने को मानते हो उसके अनुसार आपका कर्तव्य बनता है। जैसे अर्जुन के प्रसंग में अगर बात कही जाए तो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन के मन में ये बात थी कि भाई मैं क्षत्रिय हूँ, तो क्षत्रिय होने के नाते उसका स्वधर्म क्या हो गया? क्षत्रिय होने के नाते, धर्म के नाते रक्षा करना, युद्ध करना, धर्म के लिए युद्ध करना उसका कर्तव्य हो गया। तो आप अपने को क्या मानते हैं? जन्म से संस्कार होते हैं, उस हिसाब से आप में मान्यता होती है। तो जो आप अपने को मानते हैं उस अनुसार आपका धर्म। अब समाज में आप रहते हैं तो समाज में भी आप कोई अपना एक ओहदा आपका होता है, एक पहचान होती है, एक परिचय होता है। तो आप कोई डॉक्टर बन गए हैं, आप कोई शिक्षक बन गए हैं, आप कोई व्यवसायी बन गए हैं, है ना, अथवा आप कोई महात्मा बने हैं, तो आप जो भी हैं, समाज आपको जिस रूप में जानता है तो उसके नाते भी फिर आपका कर्तव्य हो जाता है। तो जो जिस स्थान पर है, जो कर्म कर रहा है, उसके नाते उसका धर्म होता है। भाई महात्मा का धर्म ये है, शिक्षक का धर्म ये है, चिकित्सक का धर्म ये है। तो वो जो कर्म वो कर रहा है उसके नाते उसका क्या कर्तव्य बनता है वो उसको करना चाहिए। स्वधर्म के विषय में ये भी कहा गया है कि मूलभूत बात इसके अंदर ये रहती है कि मनुष्य का लौकिक और पारलौकिक दोनों ही उत्थान उसमें हो सके, ये मुख्य बात है इसमें। धर्म का उद्देश्य क्या है कि इस संसार में भी मनुष्य सुखी रहे, और अब संसार में सुखी तो मनुष्य गलत काम करके भी होने की कोशिश करता है। तो इसलिए ये बात कही गई है कि इस संसार में भी वो सुखी हो, समृद्ध हो, और साथ ही उसका परलोक भी बने, अर्थात मृत्यु उपरांत भी उसकी गति उत्तम हो। तो वो धर्म जो है आपको इहलोक को भी बनाए और परलोक को भी बनाए। ये परिभाषा आदि शंकराचार्य जी महाराज ने गीता भाष्य में आरंभ में की है, भूमिका के अंदर ही, जो हमको यहाँ भी हमारे लिए उत्थान करने वाला हो और वहाँ भी हमारा कल्याण करने वाला हो। वहाँ मतलब मृत्यु उपरांत भी, है ना, उत्तम गति प्रदान करने वाला हो। तो ऐसा आचरण हमारा होना चाहिए। अब कोई लोग बोलते हैं भाई ये बात तो केवल मानो हिंदू धर्म में ही लागू हो रही है, और हिंदू धर्म में भी जो लोग
धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, कोई ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं, उनके लिए है। बाकी जिन लोगों को ये ज्ञान ही नहीं है वर्णाश्रम का, और जो मानो कहीं दूसरे देशों में चले गए हैं अथवा दूसरे धर्मों के अनुयायी हैं, तो गीता की शिक्षा तो सार्वभौम है, मनुष्य मात्र के लिए है, फिर उनके लिए स्वधर्म क्या होगा। तो यहाँ पे ये बात बतलाई गई थी कि उनके लिए जो धर्म है उसकी एक सामान्य परिभाषा दी गई है धर्म की। वो सामान्य परिभाषा जो है वो सभी पर लागू होती है। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बातें कही हैं ये, क्योंकि एक बड़ा गंभीर प्रश्न है अपने आप में कि जिनको वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं दी गई है उन लोगों के लिए धर्म की परिभाषा क्या होगी। तो यहाँ जयदयाल जी कहते हैं कि स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिसके लिए जो उचित कर्म है, नैतिक कर्म है, जो महापुरुषों द्वारा निर्दिष्ट कर्म है, वो उसके लिए धर्म हो जाएगा। जिससे लोक और परलोक में उन्नति हो वह धर्म होगा। किसी महापुरुष के द्वारा जो कर्म उपयुक्त माने गए हों और उसको आप धर्म मान सकते हैं। और अच्छी नियत से जो किसी भी दूसरे के धर्म और हित में बाधक नहीं हो एवं मनुष्य मात्र के लिए जो सामान्य धर्म है वह स्वधर्म कहलाएगा। किनके लिए? जिनको वर्णाश्रम का ज्ञान नहीं है उनके लिए क्या बतला दिया कि भाई आपका स्वभाव और परिस्थिति का विचार करो, आप ये देखो आपका ये लोग भी बने और आपकी आगे भी उत्तम गति हो, और आप ये देखो कि महापुरुष आपको क्या निर्देश करते हैं। तीसरी बात ये कि आपका जो भी जीवन हो उससे किसी दूसरे का जीवन कष्ट में या समस्या में नहीं पड़ना चाहिए, दूसरे के लिए वो समस्या पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। और जो मनुष्य मात्र के लिए जो सामान्य धर्म है उसे स्वधर्म समझना चाहिए। तो फिर प्रश्न उत्पन्न होता है सामान्य धर्म का क्या है। तो हमारे यहाँ अनेक आचार्यों ने धर्म के विषय में बोला है। याज्ञवल्क्य स्मृति में धर्म की परिभाषा दी है, भागवत में धर्म की परिभाषा दी है, महात्मा विदुर ने धर्म की परिभाषा दी है, मनुस्मृति में धर्म की परिभाषा दी है। उन सब को अभी हम देख रहे थे। तो सेठ जी ने जो है उन सबको आधार बना करके यहाँ कुछ लक्षण निर्धारित किए हैं जो लगभग सभी ने ही कहे हैं। तो उनको आप अब बाद में नोट कर सकते हैं क्योंकि वीडियो भी आपके पास आती है। तो वो 12 बातें कुछ बातें इसमें कही गई हैं। उसमें ये बात कही गई है, सबसे पहली बात कि ईश्वर की भक्ति करना आपका धर्म है ना। क्यों आपका कर्तव्य है? जैसे कोई माता पिता जन्म से लेकर के आपको जब तक आप योग्य नहीं हो जाते हैं, अपने पैरों पे नहीं खड़े रहते, तब तक आपको पाल पोष कर बड़ा करते हैं। तो आपका उनके प्रति जैसे कर्तव्य बनता है उसी प्रकार उस परमेश्वर ने आपको मनुष्य का जन्म दिया, तो उस परमेश्वर का भजन करना आपका कर्तव्य है। उनकी कृपा से ही हमको सब कुछ मिल रहा है, इसलिए भी हमारा कर्तव्य है। उनका स्मरण करने मात्र से हमारा मन शुद्ध और पवित्र होता है, इसलिए भी उनका स्मरण करना चाहिए। और जहाँ भी हम असहाय और असुरक्षित महसूस करते हैं तब हमको सहारा देने वाला कौन है? भगवान। तो सबसे बेसिक चीज़ धर्म के अंदर ये है कि आपको भगवान की भक्ति करना चाहिए। बोले मैं भगवान को मानता तो हूँ पर भक्ति नहीं करता हूँ। तो बोले भाई अगर आप मानते हो तो वो मान्यता केवल एक विचार मात्र रह जाती है, उसको परिपक्व करने के लिए, दृढ़ करने के लिए आपको उनसे जुड़ना चाहिए। जैसे आज हम व्यवहार में देखते हैं ना कि जिस व्यक्ति के साथ आपका कभी कभी संपर्क होता है, बातचीत होती है, मिलना जुलना होता है, उससे संबंध आपका दृढ़ हो जाता है। और जिससे मिलना ही नहीं होगा तो बोलते हैं वो हमारे पुराने दोस्त हैं। तो भैया दोस्ती क्या ख़त्म हो गई क्या बीच में? बोले नहीं, दोस्ती मतलब मिलना जुलना, आना जाना, बातचीत बंद हो गई, कोई नाराज़गी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, पर मिलना जुलना नहीं रहा। तो फिर ऐसा हो जाता है कि आपका कितना घनिष्ठ पुराना दोस्त है लेकिन 20 वर्ष हो गए कोई संपर्क नहीं हुआ, तो अब आपको उसमें कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है तो आपको उससे हेल्प लेने में संकोच होता है कि भाई कैसे कहें, क्यों? अभी तक तो संपर्क ही नहीं रखा अपन ने। तो इसी प्रकार से आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना भी आपकी तभी दिल से निकल पाती है जब आपको लगता है कि मैं भगवान की शरण में हूँ,
मैं भगवान को अपना मानता हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो ये भक्ति के नाते जो है भगवान से एक संबंध बना करके उसको दृढ़ करना चाहिए। चाहे आप उनको अपने माता पिता माने, चाहे उनको आप अपने स्वामी माने, चाहे उनको अपना भाई माने, चाहे उनको आप अपना मित्र माने, जिस भी नाते से आप भगवान से जुड़े, तो आप जुड़ेंगे तो उससे आपके जीवन में एक रस पैदा होगा, सुरक्षा पैदा होगी, एक आनंद का अनुभव होगा। और हमारे पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज तो ये कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति आपके प्रेम का प्रतिदान देने में समर्थ नहीं है। इसलिए कई बार कई प्रसंग हम, आजकल तो वीडियो का ज़माना है, तो देखते हैं तो एकदम से व्यक्ति इमोशनल हो जाता है। कई बार ऐसे सॉन्ग सुनता है तो इमोशनल हो जाता है कि काश मुझे भी कोई ऐसा अपना समझने वाला, प्रेम करने वाला, मेरा ध्यान रखने वाला कोई होता, है ना। मनुष्य को एक अकेलापन महसूस होता है। कई बार इसी कारण से व्यक्ति संबंधों को भी बनाता है, विवाह तक करता है, पर वो देखता है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी दुनिया है और उसका अकेलापन समाप्त नहीं हो रहा है और उसकी भावनाओं को कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाता है, कोई उसको सच्चे हृदय से प्यार नहीं कर रहा है, ऐसा मनुष्य को महसूस होता है। तो इसकी पूर्ति कहाँ होगी? तो स्वामी जी कहते हैं कि इसकी पूर्ति आपकी कभी हो नहीं पाएगी, क्योंकि संसार में हर मनुष्य का अपना एक अहंकार है, मैं है, और हर मनुष्य की अपनी एक वासना है और वो उस वासना पूर्ति से खुश होता है। और हर मनुष्य का अपना एक सोच है और हर मनुष्य का अपना एक प्रारब्ध भी है कि वो चाहे तो भी आपके लिए कितना कर पाए, प्रारब्ध भी है। तो और दूसरी बात ये है कि जब तक मनुष्य का मैं का केंद्र है, वो जहाँ से ज़्यादा सेटिस्फाई होता है उधर से शिफ्ट हो जाता है। इसलिए देखने में आता है कि बोले इनका बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है, और मालूम पड़ा कि एक की मृत्यु हुई तो कुछ दिन बाद ही दूसरे ने विवाह कर लिया। तो बोले बड़ा प्रेम था आपको। तो वो प्रेम उनको व्यक्ति से नहीं होता है, उनसे मिलने वाली जो सुविधा थी, सुरक्षा थी, सुख था, उससे होता है। तो जब तक व्यक्ति का मैं है तब तक वो आपके साथ पूरा नहीं हो सकता, पूरा का पूरा आपके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने लिए तो पहले सोचेगा ना। तो यही तो सबसे बड़ी समस्या है। तो ये मैं ही आध्यात्म में सबसे बड़ी समस्या है। तो इसलिए आपको अगर चाहिए कि मुझे पूर्ण तृप्ति हो, तो वो केवल आपको भक्ति के द्वारा ही हो सकती है। जब आपका भगवान से प्रेम हो जाता है तो आपको ये महसूस होता है, और भगवत शक्ति ऐसी है कि आपको महसूस करवाती है। आप एक बार जुड़ के तो देखें, फिर आपको दिखता है कि एक अदृश्य शक्ति के रूप में वो परमात्मा किस प्रकार से अनेक प्रकार के निमित्त बना करके वो आपकी रक्षा कर रहा है, पालन कर रहा है, आपके प्रति प्रेम पूर्ण है। और सत्य भी यही है। आपको लगता है ये तो बात की बात है, पर सत्य भी यही है कि परमात्मा जो है जीव मात्र के लिए सुहृद है, अर्थात कुछ भी अपेक्षा न करके उनका हित चाहने वाले हैं। संसार में तो मनुष्य देखेगा तुमने मेरे लिए क्या किया जो मैं तुम्हारे लिए सोचूं। संसार में तो ये चलता है ना, धीरे से स्वार्थ कहीं सूक्ष्म में उठ करके आ जाता है। लेकिन परमात्मा को किसी से कुछ नहीं चाहिए और वो समर्थ भी हैं पूर्ण रूप से। इसलिए प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। संसार से प्रेम होना भगवान के नाते होना चाहिए कि भगवान के नाते सभी हमारे हैं। तो पहली बात धर्म के 10 लक्षण, धर्म के जो लक्षण बताए उसमें जो सामान्य धर्म है ईश्वर की भक्ति। दूसरी बात सत्य भाषण। देखो धर्म का मूल सत्य है, आप जो मन में हो वो बोलो, है ना। किसी की परीक्षा करने के लिए मत बोलो, और कि जो है सामने वाले की प्रतिक्रिया देख लेकिन ये मत बोलो। आप जो है मन में एक बार विचार उठ गया और आपने बोल दिया, अरे भाई केवल विचार उठने की बात नहीं, आप सोचो आप किसी से बोल रहे हो वैसा आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब आपने किसी को कमिटमेंट कर दिया कुछ कि हम आपका साथ देंगे, और मौका आने पर आप विड्रा कर गए, तो सामने वाला परेशानी में पड़ जाता है। ऐसे तो आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। धर्म न दूसर सत्य समान। तो साधक को जिन अच्छी बातों को अपने जीवन में धारण करना है, मैं आज भी सोच रहा था, इसके पहले भी मैं कई बार मेरे को ये विचार आया है कि जो साधक अपना कल्याण चाहते हैं उनको, जैसे हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कई लोग गीता का करते हैं, कई लोग रामायण जी का करते हैं,
अलग अलग चालीसाएँ होती हैं, जो जिस इष्ट को मानता है, कभी उनका पाठ करते हैं लोग। तो मैं सोचता हूँ कि सबसे अधिक मेरी दृष्टि में कौन सा वाला पाठ साधक के लिए हितकारी है। तो अभी अपन उसको नाम तो जो भी दें, पर उसको अपन बोल सकते हैं सत्संग पाठ। सत्संग में जो आपको हीरे मोती मिलते हैं, उसमें से आप अपनी विवेक दृष्टि से उसमें से कुछ चुनें और उसको नोट डाउन कर लें, और केवल उनको एक बार पढ़ें, 24 घंटे में एक बार उसको पढ़ें। मुझे ऐसा लगता है कि और किसी भी पाठ से अधिक प्रभावशाली ये होगा। एक हमारे मित्र थे, उनके निवास पर हम गए, तो उनके यहाँ एक तस्वीर थी, उस तस्वीर के अंदर 10 शिक्षाएं लिखी हुई थी। तो मैंने बोला, ये तस्वीर में शिक्षाएं आपने लगा रखी हैं? तो बोले, हमारे गुरुजी किसी को फ़ोटो नहीं देते थे। वो बोलते थे कि फ़ोटो से कोई काम नहीं बनने वाला। बोले, क्या फ़ोटो? तो चेहरा बदलने वाली चीज़ है, मिटने वाली चीज़ है, नश्वर है। असली चीज़ ये है, ज्ञान मूलम गुरोर मूर्ति। बोले, ज्ञान ही गुरु की वास्तविक मूर्ति है। इसलिए आप हमारी ये 10 शिक्षाएं हैं, अगर ये पालन कर रहे हैं तो हमारे प्रिय हैं और इससे कल्याण होगा। और आप हमारी तरफ देख रहे हैं, मतलब किसको देखो? इन शिक्षाओं को देखो। बोले, हम भगवान श्री कृष्ण को तो मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षा को नहीं मानते। तो फिर किस काम के भैया? ये तो ऐसा हो गया, कोई पत्नी बोले अपने पति को, मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन आपके लिए कोई काम नहीं करूँगी। अथवा पति पत्नी को बोले कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ करूँगा नहीं। तो बोले, ये ऐसा प्रेम अपनी पॉकेट में रखिए, किस काम का बताऊँ? इसी प्रकार से अगर आप किसी गुरु को अथवा भगवान को मानते हैं, तो आपको ये मानना चाहिए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो अगर आप उनकी शिक्षा को मानोगे तो वैसे ही प्रसन्न रहेंगे। अब माता पिता किस बच्चे से प्रसन्न रहते हैं? जो उनकी आज्ञा का पालन करें। तो गीता क्या है? भगवान की आज्ञा है, भगवान का उपदेश है। इसी प्रकार से जिस संत से जुड़ते हो सत्संग में, वो बहुत सारी अच्छी बातें बोलते हैं। अगर आप उनको अपने जीवन में लाने लगो तो उनको मालूम पड़ जाता है आपके आचरण से कि देखो, अब इनके अंदर ये बातें आ गई हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को एक अपना छोटा सा एक पाठ बनाना चाहिए। वो पाठ किस बात का? कि जिन बातों को आपको अपने जीवन में धारण करना है, जो अभी आपने दृढ़ता से धारण नहीं कर रखा है, वो धारण करना है। जैसे उदाहरण के लिए, आपको सुबह उठना चाहिए, तो आपने लिख लिया। अभी हम जो बता रहे हैं सारे लक्षण लिखने लायक हैं। दूसरा कौन सा? बोले, भगवान की भक्ति करना चाहिए। क्या? तो बोले, सत्य का पालन करना चाहिए। तो आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो उसका प्रभाव आपके दिन पर पड़ेगा, आपके व्यवहार में पड़ेगा। और आप एक दिन पढ़ेंगे तो उसकी विस्मृति ज़्यादा होगी, लेकिन रोज़ रोज़ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दृढ़ हो जाएगा वो आपके अंदर, वो आपका दृढ़ संस्कार हो जाएगा। जैसे मानो आपने पढ़ा कि अहिंसा का पालन करना, तो जैसे ही आप हिंसा करने जाओगे तो एकदम से वो याद आ जाएगा, आज सुबह ही तो पढ़ा था हिंसा नहीं करना। रही, ये हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों किसी का दिल दुखा रहे हैं? उसने दुखाया हमारा, ठीक है, हमारा कोई कर्म होगा। और अगर उसने हमारा कर्म नहीं था फिर भी दुखाया, तो उसका फल देने वाला परमात्मा है। हम प्रति हिंसा क्यों करें? तो आपको उसी समय से अंदर से चेक लग जाएगा, आप सजग हो जाएंगे। देखो, इसका एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कि पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, जैसे अधिकांश साधक जो होते हैं वो अपनी डायरी लिखते हैं अपने आप को चेक करने के लिए। हमने पहले भी कहा था कि स्वाध्याय का एक तरीका ये भी रहता है कि स्वयं का अध्ययन करना, कि लिखना, कि जो आपका अनुभव है वो लिखना, जो आप सोच रहे हैं वो लिखना, जो आप करना चाहते हैं वो लिखना, जो आप करना चाहते थे लेकिन नहीं किया वो लिखना। ये जो लक्षण है इनको चेक करना आपने डायरी के अंदर लिख करके कि इनका हम पालन कर रहे हैं कि नहीं, इसको चेक करना। एक दृष्टि डाली तो ख्याल आता है कि भाई कल ये गड़बड़ हो गई थी। 20 बातें लिखी तो हैं, लेकिन 20 में से ये 2 बातें जो हैं कल हम नहीं कर पाए। तो मन ही मन ऐसा रियलाइज़ करना कि भगवान क्षमा करें, कल मुझसे भूल हो गई, भगवान मुझे सामर्थ्य दें, मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। वो फिर अपना पूरी शक्ति लगा करके आगे बढ़ें। तो यहाँ हम बतला रहे थे कि इन अच्छी बातों को लिख करके उसका एक बार पठन करने से वो धीरे धीरे आपका दृढ़ संस्कार बनेगा। ये तो अच्छी बातें हम सुनते हैं और हमको अच्छी भी लगती हैं, और हम उसके बारे में सोचते भी कि वाह कितनी अच्छी बात कही, लेकिन कुछ दिन के बाद वो बात
हम भूल जाते हैं और हमारा जीवन जैसे पहले था वैसा ही चलने लगता है। तीसरी बात यहाँ कही है सेवा, है ना। सेवा मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता है और उसके द्वारा पूर्ति नहीं हो पा रही है तो उसमें उसका सहयोगी बनना। तो सेवा शरीर से भी हो सकती है। सेवा जो है आपके पास अगर भगवान ने कोई सामर्थ्य दी है, कोई समझ दी है, कोई कला दी है, कोई बौद्धिक योग्यता दी है तो उसके द्वारा भी होती है, और अर्थ के द्वारा भी होती है। कोई आपके पास वस्तु है उसके द्वारा भी हो सकती है। किसी की हेल्प करना मतलब, पर हेल्प भी कैसे होना चाहिए? विनम्र भाव से कि भगवान ने हमको अवसर दिया, नहीं तो हमको ये मौका ही नहीं मिलता तो हम कैसे करते। तो उनकी कृपा है, तो सामने वाले पे कृपा करके हेल्प नहीं करना, बल्कि हेल्प करके ऐसा सोचना कि भगवान की कृपा है कि हम कर पा रहे हैं। नहीं तो मनुष्य का मन लोभ मोह और आसक्ति में ही फंसा रह जाता है। तो दूसरे की हेल्प करने से मनुष्य का मन खिलता है। ऐसे यहाँ और कहा गया है मनोनिग्रह, बोले मन में वासनाएं रहती हैं उनका निग्रह करना, धर्म के अनुसार चलना, उचित है वो करना, जो नैतिक है वो करना, जिससे समाज का और आपका दोनों का कल्याण हो वो कर्म करना, मनोनिग्रह। चौथा कहा ब्रह्मचर्य पालन, अपनी काम वासना को नियंत्रित करना। अभी धीरे धीरे समाज में क्या किया जाए, अभी तो प्रशासन ही कर सकता है। इतना हम देख रहे हैं कि सब, अभी लॉकडाउन हुआ तो बोले सब बच्चों को भी बोला कि अब तुमको मोबाइल पे ही पढ़ाई होगी। अब मोबाइल में इंटरनेट चला रहे हैं तो मोबाइल में आप चला रहे हो कुछ और वो बीच बीच में ऐड के अंदर चल रहा है कुछ। इतना कुछ दिखाया जा रहा है कि माँ बाप ने तो सरेंडर कर दिया, अब हमारे हाथ में ही नहीं है। इतना कुछ दिखाया जा रहा है कि जो बच्चों से छुपाया जाता था, जो उनके मन में विकार जगा सकता है। तो अब इस बात का सावधानी खुद को स्वयं को रखना होगी और पेरेंट्स को भी उसमें ध्यान रखना होगा कि हमारे बच्चों का चरित्र सुरक्षित रहे, नहीं तो धीरे धीरे हमारा मूल्यों का पतन हो जाएगा, सब जो हमारी संस्कृति है उसका नाश हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि वासना का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य पालन के लिए कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद से जब पूछा गया कि आपके अंदर ये अद्भुत सामर्थ्य कैसे है कि आप एक बार पढ़ते हैं और याद हो जाता है, फोटोग्राफिक मेमोरी कैसे, तो उन्होंने इसका उत्तर दिया था, ये सामर्थ्य मुझे प्राप्त हुई है ब्रह्मचर्य से। 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन जो कर लेता उसमें सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। स्वामी जी ने कभी निशानेबाजी नहीं की थी, लेकिन विदेश में उनसे एक अवसर ऐसा आया, कुछ लोग साथ में थे, बोले स्वामी जी आप भी निशाना लगाइए। उन्होंने इतना परफेक्ट निशाना लगाया, बोले आपकी इतनी एकाग्रता कैसे, तो उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य के कारण से। तो समाज की व्यवस्था भी बनती है, परिवारों में विश्वास भी बनता है और आपके अंदर एक अद्भुत सामर्थ्य पैदा होती है। हमारे गुरुजी ने कहा था कि बाकी जो दोष होते हैं उन दोषों का सीधा आध्यात्म पे प्रभाव नहीं पड़ता है, आध्यात्मिक उन्नति पे, लेकिन इसका सीधा आध्यात्मिक प्रोग्रेस पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए साधक को संयम ही होना चाहिए। हमारे पिताजी भी कहते थे, और ये बड़ी प्रसिद्ध बात है कि भाई जिसका विवाह हो गया उसके लिए ब्रह्मचर्य क्या है, बोले एक नारी ब्रह्मचारी। अगर आप अपनी पत्नी के अलावा बाकी सब स्त्रियों के प्रति मातृ भाव रखते हैं तो वो। अभी कल प्रवचन सुन रहे थे हम युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज का, तो उनके पास चैनल वालों ने जाकर के पूछा होगा, न्यूज़ चैनल वालों ने, कि स्वामी जी अभी जो समाज में ये विकृति फैल रही है, इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, स्वामी जी के उत्तर से मैंने अनुमान लगाया, तो उस विषय में आप समाज के लोगों को क्या निर्देश देंगे। तो महाराज जी ने कहा कि उन्होंने जब पूछा तब तो हमने उत्तर नहीं दिया, और अब हम प्रवचन में ये उत्तर दे रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पर स्त्री को माता के समान देखना, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझना, और दूसरों के साथ वो व्यवहार करना जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। ये 3 बातें एक श्लोक में कही गई हैं, वो स्वामी जी ने विस्तार करके उस प्रवचन में बताई। तो कहते हैं आप अपनी पत्नी के अलावा बाकी के लिए माँ बहन और बेटी की भावना रखते हैं, वो भी ब्रह्मचर्य है। अहिंसा आप समझते हैं कि शरीर से, वाणी से, मन से किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना। अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना। संतोष अर्थात जो कुछ प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहना। दया अर्थात दूसरे के दुख का अनुभव करके उसकी सहायता करना। दान, ये हमने पहले ही बता दिया। क्षमा
अगर किसी से कोई भूल हो जाए तो उसको क्षमा करना हमको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने गलती की तो उसको पनिशमेंट देना है। भाई भगवान आपसे भी तो कितनी गलतियाँ होती हैं। अब कल ही एक कथा सुन रहे थे कि एक किसी व्यक्ति से गलती हुई तो राजा ने बोला कि तुमको इसका दंड दिया जाएगा, कठोरतम दंड दिया जाएगा, तुम इस विषय में कुछ कहना चाहते हो? तो बोले बस मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे जो भी दंड दे मुझे स्वीकार है, लेकिन दंड मुझे वही दे जिसने पाप नहीं किया हो। तो सब लोग इधर उधर देखें, कोई आगे नहीं बढ़े, तो सब लोग फिर राजा की तरफ देखने लगे। तो राजा ने बोला मुझे क्या देख रहा हूँ तो फिर उन्होंने, राजा ने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो बोले मुझे क्या देख रहे हो। वो कहानी लंबी है, सबने अपने आर्गूमेंट भी दिए वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि आप बोलते हो इसने गलती की, लेकिन क्या आपसे कभी गलती नहीं हुई है क्या? तो जैसे आप अपनी गलती को क्षमा कर देते हो, ऐसे दूसरों को भी क्षमा करना आना चाहिए। अगर आप दूसरों को क्षमा करेंगे तो भगवान भी आपको क्षमा करेंगे। बोलते पवित्रता से रहना चाहिए, अंदर बाहर की शुद्धि। शरीर को पवित्र रखना चाहिए, है ना, शुद्ध रखना चाहिए, उससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और शरीर की शुद्धि का प्रभाव मन पर भी पड़ता है। इसलिए और कहा है विनय, अर्थात आपके व्यवहार में विनम्रता होना चाहिए। आपका व्यवहार में ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले के अंदर मधुरता का अनुभव हो, उसको प्रियता का अनुभव हो, उसको अच्छा लगे, उसको खुशी मिले, उसको आपसे बात करने में ऐसा लगे कि इनसे बात करने में अच्छा लग रहा है हमें। तो ये विनम्र व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो सभी को प्रिय लगता है और वो जो है सामने वाले के हृदय पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो कहते ये सब जो है सामान्य धर्म है। तो ये बात मनुस्मृति में भी कही है, याज्ञवल्क्य की स्मृति में, विदुर स्मृति में, भागवत जी में, ये लगभग लक्षण यही सब कहे गए हैं। अब एक बात और है कि इस श्लोक में भगवान ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। तो बोलते हैं कि राजा दिलीप जो थे वो एक राजा थे, भगवान श्री राम जिनके वंशज थे। तो उन्होंने अपने शास्त्र धर्म का पालन किया। क्षत्रिय का काम होता है कि दूसरों की रक्षा करना। तो उन्होंने, राजा दिलीप ने गाय की रक्षा करना चाहिए। एक शेर ने उनके ऊपर आक्रमण किया तो उन्होंने शेर को रोक दिया शस्त्रों से। तो शेर ने वहाँ मानो प्रतीकात्मक हो सकता है, उनको कहा ये तो गाय तो मेरा भोजन है, मैं तो इसको खाऊंगा, आप मुझे इसको खाने से रोक रहे हैं, तो आप मुझे अपने भोजन से वंचित कर रहे हैं, राजा होने के नाते आप मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने शरीर के अंग काट करके मैं आपको दे सकता हूँ, शरीर का मांस आपको दे सकता हूँ, वो आप खा लीजिए, लेकिन इस गाय को छोड़ दीजिए। तो कथा बताती है कि राजा दिलीप ने जो है धर्म पालन के लिए अपने शरीर का मांस काट करके दिया। तो वो शेर के रूप में वहाँ पे धर्मराज थे, वो परीक्षा करने के लिए आए थे कि आप धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मनुष्य को अपने धर्म के पालन के लिए, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी थे, मुसलमानों ने उनको कहा कि आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, और नहीं स्वीकार करोगे तो आपके बच्चों को हम दीवार में चुना देंगे। तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, बच्चों की मृत्यु को स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने धर्म का त्याग नहीं किया। तो कहते हैं अपने धर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अब यहाँ धर्म के अंदर बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो पर धर्मो भयावह ये कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं कि जो आपकी पात्रता के अनुसार नहीं है। अब उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण घर में पैदा हुआ व्यक्ति है, संस्कारों से भी ब्राह्मण है, उसका काम है पूजा पाठ करना। अब जो व्यक्ति शूद्र घर में पैदा हुआ है, उसका काम पूजा करना नहीं है। लेकिन हमको मंदिर के एक ट्रस्टी ने यह बात बतलाई, और भी महाकाल मंदिर के ट्रस्टी ने, और बड़े पद पर है, बोले कि सरकार की व्यवस्था जो है अब वो हमारे शास्त्रों को और धर्म को किसी को नहीं मान रही, उनकी अपनी नीतियाँ चल रही। वो कह रहे हैं जो सही उच्चारण कर सके पाठ का, जिसको सही विधि आती हो अभिषेक कराने की, ऐसे किसी व्यक्ति को भी यहाँ नियुक्त किया जा सकता है। बोले जाति वाति हम लोग नहीं देखते हैं, तो वहाँ किसी को भी जो है पुजारी बनाया जाएगा। अब बताओ, तो फिर तो कोई मर्यादा ही नहीं रह जाएगी, कुछ भी कोई करने लग जाएगा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं पर धर्मो भयावह। ऐसे अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, जो हमारे संस्कार हैं, स्वभाव है, परिस्थिति है। उसके अलावा हमको जो जन्म से भी संस्कार मिलता है, तो जन्म से जो संस्कार मिला, फिर वर्ण का भी रहता है, आप किस वर्ण के हैं, और आश्रम का भी रहता है। अब जैसे हम सन्यासी हैं तो हमको गृहस्थ वाले कर्म करना नहीं बनता है कि हम कोई बिजनेस करने लग जाएं, नहीं कर सकते।
अगर करेंगे तो दोष लगेगा। बोले भाई सन्यासी के वस्त्र पहनने के काम कर रहे हैं गृहस्थ जैसे, और कोई गृहस्थ लेकर के सन्यासी वाला काम करने लग जाए, तो बोले वो मन से तो हो सकता है सन्यासी कोई भी, लेकिन आचार विचार व्यवहार उसका शास्त्र मर्यादा के अनुसार ही होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा है कि परधर्मो भयावह। आपत्ति काल में तो कुछ चीज़ें ग्रहण की जा सकती हैं, लेकिन सामान्य रूप से उसका पालन करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, यहाँ आगे अर्जुन ने प्रश्न उठाया है कि आपने जो बातें बताई ये धर्म है, इनका पालन करना चाहिए, सामान्य धर्म है, तो मनुष्य समझता है कि क्या उचित है, क्या सही है, और उसका पालन करना भी चाहता है, लेकिन उसके बाद में भी फिर वो नहीं चाह करके भी गलत काम कर बैठता है। वो जानता है कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन परिस्थिति ऐसी आती है कि वहाँ वो झूठ बोल देता है। उसको मालूम है कि पर स्त्री को माँ और बहन बेटी की तरह देखना चाहिए, लेकिन वो उसकी दृष्टि गलत हो जाती है। तो बोले ये जो मनुष्य नहीं चाह करके भी गलत काम करता, उसका कारण क्या है? अर्जुन पूछ रहा है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलात् इव नियोजिता। हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में देंगे, लेकिन इस श्लोक की व्याख्या में एक बात कही है कि अर्जुन एग्जैक्टली भगवान से ये जानना चाहता है जो सब हम लोगों के मन में रहता है, सत्संगियों के और भक्तों के भी रहता है, कि ये मनुष्य जो काम करता है तो ये ऐसा तो नहीं कि भगवान ही सब उससे करवाते हैं। आप ही बोलते हैं हो ये वही जो राम रचि राखा। तो अगर कुछ गलती हो रही है तो हम कर रहे हैं कि भगवान करा रहे हैं? दूसरा मनुष्य के मन में आता है कि ये गलती हम तो नहीं चाहते थे फिर भी हो रही है, तो इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये शरीर का प्रारब्ध है, प्रारब्ध के कारण हो रही है, किस्मत में ऐसा लिखा है इसलिए हो रही है। तो अर्जुन यहाँ स्पेसिफिक आंसर चाह रहा है कि भगवान आप करवाते हैं कि भाग्य के कारण होता है कि इसका कोई तीसरा ही कारण है। तो वो तीसरा कारण जो है वो भगवान बताएंगे। भगवान किसी से गलत काम नहीं करवाते, और प्रारब्ध के कारण केवल भोग होता है। नए कर्म अगर हमारे द्वारा हो रहे हैं तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये बात हमको समझना चाहिए। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।